देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए समय न गवाते हुए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिना कीटनाशक का इस्तेमाल किए किसान ने इल्लियों के प्रकोप से बचाई अपनी फसल। हल्दी की खेती से किसान ने कमाया करीब 1.5 लाख रुपए का मुनाफा। लखनऊ में गन्ना आयुक्त का घेराव करेंगे मेरठ के किसान। सरदार वीएम सिंह करेंगे किसानों का नेतृत्व। किसानों को केला व ड्रैगन फ्रूट की खेती पर मिलेगा 50% का अनुदान। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई करने पर भी 90% का अनुदान देगी सरकार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। वहीं हमें जो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें मीठा बहुत ज्यादा होता है, जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, उन चीजों को भी हमें अपने खाने में कम कर लेना चाहिए। पानी भी अच्छी मात्रा में पीना हमारे लिए उतना ही जरूरी होता है। तो दिन में लगभग 7 से 8 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए। अगर किसी को डॉक्टर ने मना करा है, कुछ बीमारियों में मना किया जाता है, तब अलग बात कि हमें नींद का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम समय से सोएं, अच्छे से लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लें। हमारी नींद अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो सब जगह स्वच्छता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। फसलों में इल्ली का प्रकोप होने से अक्सर किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि आमतौर पर किसान कीटनाशकों के इस्तेमाल से इल्लियों का खात्मा करके काम चला लेते हैं, लेकिन बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती में किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके चलते जैविक खेती करने वाले किसानों को इल्लियों से छुटकारा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास बसे सिमरौल गाँव के रहने वाले एक किसान ने एक ऐसा हल ढूंढ निकाला है जिसके चलते उसकी हल्दी की फसल में भी इल्ली का प्रकोप नहीं हुआ है। दरअसल किसान लेखराज पाटीदार ने इल्लियों से छुटकारा पाने के लिए एक ट्रैप तैयार किया। इसके तहत किसान ने ढेंचा को पहले खेत में फसल की तरह लगाया और फिर उसके बीच हल्दी बोई। ढेंचा की पत्तियां काफी मुलायम होती हैं, जिन्हें इल्लियां काफी पसंद करती हैं। ऐसे में ढेंचा की तरफ आकर्षित होकर वो पास ही उगी कड़े पत्तों वाली हल्दी को छोड़ देती हैं। लेखराज के इस प्रयोग से उन्हें 1 एकड़ हल्दी की खेती में 1,59,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। लेखराज को जब ट्रैप क्रॉप तकनीक का पता चला तो उन्होंने इसका उपयोग किया और इस तरह उनकी हल्दी की फसल को खाद भी जैविक ही दी गई। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर अब गुरुवार यानी कि 15 जुलाई को किसान मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने लखनऊ में गन्ना आयुक्त का घेराव करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले 7 जुलाई को सरदार वीएम सिंह ने मेरठ बाउंड्री रोड स्थित रिजॉर्ट में किसानों को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कहा कि गन्ना भुगतान से जुड़ी सभी समस्याओं को लेकर अब किसानों को अपनी आवाज उठानी होगी और लखनऊ स्थित गन्ना आयुक्त का घेराव करना होगा। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि जहां साल 2017 में हमने योगी सरकार पर भरोसा करके उन्हें वोट दिया था, तो वहीं अब एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इस बार किसान पासा पलटते हुए सरकार से ब्याज समेत गन्ने का बकाया भुगतान हासिल करके रहेंगे। खबर की माने तो आज मेरठ से करीब 500 किसान लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनकी अगुवाई मेरठ से जिलाध्यक्ष राहुल चौधरी, कंवरपाल खनौदा, बीर सिंह पसवाड़ा आदि करेंगे। इसके अलावा चलिए अब आपको बताते हैं आखिर क्या है इन किसानों की सरकार से मांगे। किसानों का कहना है कि पेराई सत्र 2020 से 21 का संपूर्ण भुगतान तत्काल किया जाए। वहीं पेराई सत्र 2011 से 12 के ब्याज का भुगतान 15% की दर 2012-13 से 2014-15 तक गन्ना आयुक्त के मार्च 2019 के आदेश के तहत किया जाए। साथ ही पेराई सत्र 2015-16 से लेकर 2020-21 तक ब्याज का भुगतान 15% प्रतिवर्ष की दर से किसानों को किया जाए। इतना ही नहीं, किसान चाहते हैं कि अभी उनके गन्ने की लागत 300 रुपए प्रति क्विंटल आ रही है, जिसके चलते गन्ने का भुगतान कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जाए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का जिला उद्यान विभाग अब किसानों को ड्रैगन फ्रूट, केला और करौंदा जैसी फसलों की बागवानी करने पर
50% का अनुदान दे रहा है। और सिर्फ बागवानी ही नहीं बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही 2 योजनाओं के तहत किसानों को और भी कई फसलों पर अनुदान दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं ड्रैगन फ्रूट, केला और कोरौंदा की खेती पर अनुदान के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट पर जाकर पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और फिर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत किसान द्वारा खेती की पूरी लागत लगाने के बाद ही उसके खाते में अनुदान की राशि भेजी जाएगी। तो वहीं जिला औद्यानिक मिशन के तहत आम, अमरूद, लीची, केला रोपण आदि पर भी किसानों को निर्धारित लागत का 50% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जबकि लहसुन और प्याज आदि की खेती पर भी किसानों को सरकार की तरफ से 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह गेंदे की खेती करने वाले छोटे व सीमांत किसानों को 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जबकि सामान्य किसानों को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसके तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना पर लघु व सीमांत किसानों को लागत का अधिकतम 90%, जबकि सामान्य किसानों को निर्धारित लागत का अधिकतम 80% अनुदान दिया जाएगा। इन योजनाओं के तहत लाभ हासिल करने के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन इन योजनाओं के लिए मान्य नहीं है। जिला उद्यान विभाग के अधिकारी शैलेंद्र दुबे के मुताबिक किसानों को योजनाओं का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने धान की खेती और पंजाब व हरियाणा के भूजल स्तर को लेकर एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च में कहा गया है कि अगर जल्द ही भूजल प्रबंधन को लेकर इन दोनों राज्यों में कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो भूजल की स्थिति और भी बेकाबू हो सकती है। आपको बता दें कि इस रिसर्च को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और केंद्रीय भूजल बोर्ड के निर्देशन में पूरा किया गया है, जिसमें IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा और PhD स्कॉलर्स डॉक्टर सुनील कुमार जोशी की टीम ने मिलकर काम किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म लगातार बर्बाद करने में लगा हुआ है, लेकिन कृषि विभाग किसानों को राहत नहीं पहुंचा पाया है। किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को कीटनाशक उपलब्ध तो करवाया गया, लेकिन सब्सिडी में मिलने वाला स्प्रे पंप कृषि केंद्रों में उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में कीटनाशकों का छिड़काव समय रहते नहीं हो पाया है। बता दें कि जिले के बंगाड़ा क्षेत्र में 50% तक मक्के की फसल बर्बाद हो चुकी है। जिले के अन्य स्थानों पर भी खतरनाक कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन पंप न मिलने से किसान फॉल आर्मी वर्म कीटों को रोकने के लिए स्प्रे नहीं कर पा रही है। दिल्ली हरियाणा में मानसून आने के बाद झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों के किसान धान की रुपाई के काम में भी जुट गए हैं। खबर की माने तो मंगलवार को हरियाणा के ज्यादातर गांवों में किसानों को अपने परिवार सहित खेतों में धान की रोपाई करते हुए देखा गया। किसानों ने बताया कि इलाके के ज्यादातर गांव फसलें लगाने के लिए सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में सोमवार की देर शाम खेत से भुट्टा तोड़ रहे किसान की सांप द्वारा डसने से मौत हो गई। आपको बता दें कि गांव निवासी नंदलाल राजभर देर शाम खेत में मक्का तोड़ रहे थे, तभी पैर से कोबरा सांप दब गया और उसने किसान को 3 से 4 बार डस लिया। किसान के चीखने चिल्लाने पर परिजन और आस पड़ोस के लोग पहुंचे और उसे पहले अम्बा सती धाम ले गए। शरीर में जहर ना फैले इसके लिए लोगों ने पैर को रस्सी से बांध दिया था, लेकिन रस्सी को अम्बा सती धाम में खोल दिया गया। हालत गंभीर होता देख किसान को मऊ फातिमा अस्पताल भी ले गए, जहां किसान ने अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।